इलेक्शंस यानी कि फेस्टिवल ऑफ योर वोटिंग राइट। लेकिन क्या हो जब आपका वोटिंग राइट आपसे छीन लिया जाए। इंडिया में हमेशा से इलेक्शन और वोटिंग मैनिपुलेशन को लेकर इश्यूज उठते आए हैं। ये सिलसिला जो 2024 लोकसभा इलेक्शन से शुरू हुआ था, अब बढ़ते बढ़ते स्टेट असेंबली इलेक्शंस तक पहुंच गया है। रिसेंटली हर असेंबली इलेक्शंस के बाद वोटिंग मैनिपुलेशंस, काउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज और माल प्रैक्टिस जैसे एलिगेशंस की गूंज सुनाई पड़ती है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की माने तो ये सब बस हार से बचने का तरीका है। और अगर हम इस बात को सच भी मानते हैं तो ये दूसरा पहलू है कि सिर्फ लूजिंग पार्टीज ही नहीं बल्कि कई और लीडर्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मूव पर डाउटफुल हैं। खासकर आने वाले बिहार इलेक्शन से पहले जो ड्राइव उन्होंने शुरू की है उसको लेकर। बिहार में चुनाव के पहले वोटर लिस्ट का एक ऐसा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हंगामा मच गया है जो देश की डेमोक्रेसी के लिए लकीर खींच रहा है। वोट का अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, उस पर अब सवाल ये है कि क्या उस अधिकार का एक्सरसाइज सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित हो जाएगा जिनके पास सरकारी पेपर्स हैं। आप सभी तो जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 24 जून 2025 को एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नोटिफिकेशन जारी किया है। बिहार के 8 करोड़ के आसपास वोटर्स के बीच में एक मैसिव डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज चालू हो गई है, जिसमें जो लोग 2003 के इलेक्टोरल रोल में नहीं थे उन्हें अपनी और अपने माँ बाप की नागरिकता साबित करनी होगी। आधार, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड सब आउट। सिर्फ 11 स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स ही चलेंगे। जो ना लाया उनका नाम ड्राफ्ट रोल से गायब हो जाएगा और इसकी डेडलाइन सिर्फ 25 जुलाई तक की है। जब पॉलिटिकल पार्टीज से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, जब डॉक्यूमेंट लिस्ट काफी नैरो थी, जब फ्लड प्रोन और माइग्रेंट हेवी स्टेट में मॉनसून के बीच ये प्रोसेस चालू किया गया तो ऑपोजिशन ने इसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का नाम दिया। अब तक ये डिसएग्रीमेंट सिर्फ मीडिया में दिख रहा था, लेकिन अब ये इशू सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। जी हाँ दर्शकों, मल्टीपल रिट पिटीशंस के साथ, जिनमें सबसे रीसेंट पिटीशन फाइल की है आरजेडी के एमपी मनोज झा ने। ये मामला किसी हाई वोल्टेज ड्रामा से कम नहीं रहा है। ऐसे में क्या बिहार असेंबली इलेक्शंस हो भी पाएंगे या फिर पोस्टपोन हो जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले ये मामला डिसाइड कर पाएगा या फिर वोटर्स जिनके पास सरकारी कागज नहीं है उन्हें वोट करने नहीं दिया जाएगा? ये सवाल अब सिर्फ ऑपोजिशन के नहीं बल्कि आम नागरिक के भी बन चुके हैं और इस पे क्लैरिटी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और क्या बातें उनके सामने लाई गई है। अब अगर बात करें सबसे रीसेंट फाइल की गई पिटीशन की जो आरजेडी एमपी मनोज झा की तरफ से आई है, उसमें इस पूरे प्रोसेस को नॉट ओनली हेस्टी एंड इल टाइम्ड बट इंजीनियर्ड टू डिसएनफ्रेंचाइज कहा गया है। पिटीशन कहती है द बर्डन ऑफ प्रूविंग सिटीजनशिप लाइज विद द स्टेट नॉट विद द वोटर, बट आफ्टर एसआईआर 4.74 करोड़ लोगों पर डिस्प्रोपोर्शनेटली ये बर्डन डाल दिया गया है। मनोज झा ने आर्ग्यू किया है कि ये एसआईआर प्रोसेस मुस्लिम, दलित, माइग्रेंट और पुअर कम्युनिटीज को डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से टारगेट करता है। ये रैंडम पैटर्न नहीं है, ये एक इंजीनियर्ड एक्सक्लूजन है। उन्होंने हाईलाइट किया कि 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन ने वैलिड प्रूफ्स के रूप में मांगी है, बिहार की जमीनी हकीकत से काफी डिस्कनेक्टेड है। उन्होंने हर डॉक्यूमेंट के साथ एक स्टैटिस्टिकल रियलिटी रखी, जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी या पेंशन ऑर्डर पर उन्होंने बताया कि बिहार में सिर्फ 20.49 लाख सरकारी जॉब्स हैं। यूथ पॉपुलेशन में ये नंबर और छोटा है। दूसरा डॉक्यूमेंट एनी गवर्नमेंट इशूड आईडी बिफोर 1987 पर उनका कहना है कि ये काफी नैरो कैटेगरी है, नॉट एप्लीकेबल टू मोस्ट करंट वोटर्स। तीसरा डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है। उन्होंने बताया कि 2007 में सिर्फ 7.13 लाख बर्थ रजिस्टर हुए हैं। ये बिहार के एस्टिमेटेड बर्थ्स का 1/4 था। पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंटेशन पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2.4% लोगों के पास ही ये अवेलेबल है। अब बात करें मैट्रिक सर्टिफिकेट की तो बिहार में सिर्फ 14.71% लोग क्लास 10 तक पढ़े हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट मोस्टली स्टूडेंट के पास होता है, आम आदमी के पास नहीं। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, इस पर मनोज झा का कहना है कि बिहार में एसटी पॉपुलेशन सिर्फ 1.3% है और फॉरेस्ट ड्वेलर्स उससे भी कम है। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो सिर्फ 16% लोगों के पास ही अवेलेबल है। अपर कास्ट में तो और भी कम है। एनआरसी सिर्फ असम में एग्जिस्ट करता है। फैमिली रजिस्टर बिहार में नॉट एप्लीकेबल है। लैंड या हाउसिंग अलॉटमेंट सर्टिफिकेट मोस्टली गवर्नमेंट हाउसिंग बेनिफिशरीज के पास है और ये पीएम आवास योजना वालों को नहीं मिलता। मनोज झा ने कहा दैट एक्सप्रेस एक्सक्लूजन ऑफ आधार विच कवर्स 9 out of 10 persons इन बिहार इज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के एक ग्राउंड रिपोर्ट का रेफरेंस दिया जिसमें लोगों ने कहा है वी ओनली हैव आधार, हाउ डू वी गेट द पेपर्स इलेक्शन कमीशन इज आस्किंग फॉर। झा की पिटीशन में एक लीगल आर्गुमेंट ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये स्टेप सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स का वायलेशन है। डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए झा की पिटीशन कहती है कि ये प्रोसेस डायरेक्टली वायलेट करता है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, Article 21 right to life with dignity, Article 325 no person be ineligible for inclusion in electoral roll,
आर्टिकल 326 एडल्ट सरफेज और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का 1995 का डिसीजन इन लाल बाबू हुसैन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट नो डिलीशन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल कैन बी डन विदाउट नोटिस और फेयर प्रोसीजर। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि 2024 लोकसभा इलेक्शंस में आधार, पैन, बैंक पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स, रेंट डीड्स सब एक्सेप्ट किए गए थे, तो अब क्यों एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। अब ये तो बात हुई झा की पिटीशन की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके अलावा और भी पिटीशंस फाइल हुई हैं, जैसे कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए, योगेंद्र यादव की PIL अंडर आर्टिकल 32 आर्ग्यूड बाय सीनियर एडवोकेट शदान फरासत, महुआ मोहित्रा यानी कि TMC MP की जो पहले इलेक्शन कमीशन से मिल चुकी है इस इशू पर, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL की सिविल लिबर्टीज पर फोकस करते हुए। इन सब ने आने वाले बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले ही इरेगुलरिटीज और डिस्क्रिपेंसीज को पॉइंट आउट कर दिया है। ऐसे में क्या इलेक्शंस फ्री और फेयर होंगे जब पहले से ही इतने डाउट्स खड़े हो चुके हैं। योगेंद्र यादव की पिटीशन ने सुप्रीम कोर्ट के KS पुट्टास्वामी 2017 डिसीजन का भी हवाला दिया, जहां प्रोपोर्शनैलिटी स्टैंडर्ड्स दिया गया था। PIL कहता है कि ये SIR प्रोसेस ना तो नेसेसरी है, ना लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव और डिस्प्रोपोर्शनेट बर्डन क्रिएट करता है। उन्होंने स्पेसिफिक रिलीफ्स मांगे, जैसे कि SIR पर तुरंत स्टे किया जाए, जनवरी 2025 के इलेक्टोरल रूल्स को फाइनल माना जाए फॉर बिहार इलेक्शंस एंड नो डिलीशन बी अलाउड अनलेस ड्यू प्रोसेस इज फॉलोड। इन सारे डिबेट्स और एलिगेशंस के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना स्टैंड भी क्लियर किया है। उनका कहना है कि पूरा एक्सरसाइज फेस मैनर में हो रहा है। 25 जून से जुलाई 3 तक फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। 4 लाख वॉलंटियर्स और 78,000 BLOs का नेटवर्क एक्टिवेट किया गया है। फॉर्म सबमिट करने की डेडलाइन 25 जुलाई तक की है। उसके बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड है। 30 सितंबर को फाइनल रोल रिलीज किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिनके फॉर्म्स नहीं आए उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं होगा, लेकिन वो लेटर क्लेम कर सकते हैं वाया फॉर्म 6। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पिटीशंस का कहना है कि ये प्रोसीजर सेफगार्ड पेपर्स पे हैं, ग्राउंड रियलिटी से अलग है। अब अगर सभी पिटीशंस एक साथ क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट की तो ये इशू भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए लिटमस टेस्ट बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस इशू को रेस करते हुए बोला था, इवन इफ यू रॉन्गली डिलीट अ सिंगल वोटर, इट इज creating a non-level playing field which affects elections and democracy। RJD के मनोज झा का कहना है, we are talking about those who don't even have a suitcase to keep documents। CPI ML के दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, दिस इज वोट बंदी लाइक नोटबंदी। ये भी झटके में हो रहा है। AIMIM के चीफ असानुद्दीन ओवैसी का कहना है, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिवाइज 8 करोड़ वोटर्स इन 1 मंथ। करोड़ विल बी डिसइनफ्रेंचाइज्ड। क्या इतने सारी अनक्लैरिटी और डाउट्स के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लोकतंत्र का रखवाला बनेगा? ये मैटर अब सिर्फ वोटर लिस्ट का नहीं रहा, ये डेमोक्रेसी के फ्यूचर का मैटर है। क्या आधार जिसमें 90% कवरेज है उसे रिजेक्ट करके बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें 2007 में भी सिर्फ 25 रजिस्ट्रेशन हुआ था उसे बेस बनाया जा सकता है? क्या फ्लड हेड, बैकवर्ड, माइग्रेंट हेवी स्टेट में मॉनसून के बीच वोटर से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो प्रूफ ऑफ पेरेंट्स बर्थ लाकर अपनी नागरिकता साबित करे? सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्रॉसरोड है, जहां वोट जैसे मौलिक अधिकार का सच्चे अर्थ में समर्थन करना है। सवाल सिंपल है कि क्या बिहार के करोड़ की वोटर्स की चुप्पी उनके मिसिंग बर्थ सर्टिफिकेट से बड़ी है, या फिर उनका वोट ही उनकी वॉइस है? जवाब अब कोर्ट के हाथों में है। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगी? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।